भारत के इस फैसले से बड़ी दुनिया में पाकिस्तानी बासमती की मांग। पाकिस्तान में विदेशी व्यापार के आंकड़े जारी करने वाले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जनवरी 2024 में देश के चावल निर्यात में 200% का इजाफा दर्ज किया गया है। निर्यात किए जाने वाले चावलों में एक महत्वपूर्ण प्रकार बासमती चावल का है। पाकिस्तान से बासमती चावल के निर्यात में जनवरी के महीने में 64% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। एक ओर पाकिस्तान से बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है, तो दूसरी ओर उसकी तुलना में भारत से बासमती चावल के निर्यात में कमी देखी गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में भी भारत से बासमती चावल के निर्यात में कमी का अनुमान है। दूसरी ओर पाकिस्तान से इसके निर्यात में वृद्धि जारी रहेगी। ध्यान रहे कि दुनिया भर में चावल भेजने के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है, जबकि पाकिस्तान चावल निर्यात करने वाले 10 बड़े देशों में शामिल है। दुनिया के विभिन्न देश बासमती चावल केवल भारत और पाकिस्तान से खरीदते हैं, क्योंकि चावल की यह विशेष और खुशबूदार किस्म इन दो पड़ोसी देशों में ही पैदा होती है। भारत और पाकिस्तान बासमती चावल के निर्यात में एक दूसरे का मुकाबला करने के साथ जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए भी एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। ये केस यूरोपीय यूनियन में चल रहा है। पाकिस्तान से जनवरी के महीने में बासमती चावल के निर्यात में 64% की वृद्धि हुई। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीनों जुलाई 2023 से जनवरी 2024 में कुल मिलाकर पाकिस्तान से बासमती चावल के निर्यात में 36% तक की वृद्धि हुई है। चावल निर्यात करने वालों के संगठन पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन चेला राम केवलानी ने बीबीसी को बताया कि पाकिस्तान में चावल की करीब 90 लाख टन उपज होती है। उनका कहना है कि इस उपज में से आधा यानी 45 लाख टन बासमती और बाकी दूसरे किस्म के चावल होते हैं। 45 लाख टन बासमती में से करीब 30 लाख टन बासमती चावल की खपत पाकिस्तान में ही है। बाकी करीब 15 लाख टन बासमती चावल को दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। बीएसपी की रहस्यमय चुप्पी, क्या मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाकर एनडीए को झटका देगा इंडिया ब्लॉक? लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की रैलियां और सभाएं नदारद हैं। पार्टी के सांसद और कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, पर मायावती की ओर से एक अजीब सी चुप्पी देखी जा रही है। ये शांति कहीं बड़े तूफान की तैयारी तो नहीं है? समाजवादी पार्टी से 2 गुना सीट हासिल की है, जाहिर है कि उसका उत्साह भी अखिलेश यादव से 2 गुना होना चाहिए था, पर हकीकत कुछ और ही है। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में समाजवादी पार्टी के 5 सीटों के मुकाबले 10 सीटें जीतकर भी 2024 के लिए रहस्यमय चुप्पी का आवरण ओढ़े हुए दिखाई दे रही है। ऐसा क्या हो सकता है जिसके चलते बीएसपी ने अभी तक न रैलियां सभाएं भी शुरू नहीं की है, न ही बीएसपी ने अपने कैंडिडेट्स की कोई लिस्ट ही जारी की है? तो क्या इस रहस्यमय शांति के पीछे कुछ खास है, जिसके पत्ते चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद ही पार्टी खोलने वाली है? तो क्या मान लिया जाए कि मायावती की बातचीत इंडिया गठबंधन से हो रही है? मामला पीएम कैंडिडेट्स बनने को लेकर फंसा हुआ है। आइए देखते हैं कि ऐसी संभावना के पीछे कौन से आधार काम कर रहे हैं। ज्योतिष की तरह हाथ देखने वाली ट्रिक और रेल यात्रा। पीएम मोदी ने सुनाया मजेदार किस्सा। पीएम मोदी ने कहा कि जब वे छोटे थे और ट्रेन में सफर करते थे तो उन्हें सीट नहीं मिलती थी। तब रिजर्वेशन नहीं करा पाते थे और ट्रेन में बहुत भीड़ भी होती थी। ऐसी स्थिति में जब उन्हें मौका ठीक दिखाई देता था तो वह तुरंत लोगों का हाथ देखना शुरू कर देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 23 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने ज्योतिष रिद्धमन नाम के क्रिएटर को अवार्ड देते हुए एक मजेदार किस्सा सुनाया। पीएम मोदी ने कहा कि जब वे छोटे थे और ट्रेन में सफर करते थे तो उन्हें सीट नहीं मिलती थी। ट्रेन में बहुत भीड़ भी होती थी। ऐसी स्थिति में जब उन्हें मौका ठीक दिखाई देता था तो वह तुरंत लोगों का हाथ देखना शुरू कर देते थे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ज्योतिष ऐसी चीज है कि हर कोई अपना हाथ दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो ज्योतिष की तरह हाथ देखने लगते थे तो तुरंत लोग उन्हें सीट दे देते थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया है। इस पुरस्कार में